जी दोस्तों नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ये। प्राचीन युग अथवा आदि युग से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको ध्यान रखें क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी बोर्ड परीक्षाओं में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजा लक्ष्मण सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो इसका संपादन किया था प्रजा हितैषी का राजा लक्ष्मण सिंह ने। मैं केवल उत्तर बताऊंगा आपको और तभी हम जल्दी से इन सारे विकल्पों को देख सकेंगे। निम्नलिखित में से अष्टयाम की भाषा क्या है? तो अष्टयाम की भाषा ब्रज भाषा है। अष्टयाम नावादास की रचना है। ठीक है दोस्तों। भाग्यवती को हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास माना जाता है। इसके लेखक कौन है? तो भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी और ओम जय जगदीश हरे की आरती भी श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा गाई गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। तो इसमें आप गोरा बादल की कथा, ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है और इसके रचनाकार हैं जटमल। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन हैं? विठलनाथ। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं? जटमल। वर्ण रत्नाकर, सबसे नीचे आइए, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र हैं। प्रश्न नंबर 9, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसके एक लेखक जो हैं इंसा अल्लाह खां हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है, जिसके लेखक दोस्तों कवि गंग हैं। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो राम प्रसाद निरंजनी हैं भाषा युग वशिष्ठ के लेखक। और सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, आपने ऊपर पढ़ा। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है तो उदंत मार्तंड है। 1826 में कलकत्ता से निकलता था ये दोस्तों। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, लेकिन ये जो है ध्यान रखना, ये जो है आपका साप्ताहिक पत्र है। ठीक है। और इसके लेखक जो हैं वो जुगल किशोर जी हैं। जुगल किशोर इसके संपादक है, माफ़ करना। अगले देखेंगे, भारतेंदु अथवा पुनर्जागरण काल से संबंधित प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने दी है। आनंद कादम्बनी का संपादन करते थे, कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी करते थे आनंद कादम्बनी का संपादन। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया, किस वर्ष किया गया? 1880 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं दोस्तों, और ये पत्रिका महिलाओं से संबंधित है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारतेंदु युग के लेखक हैं, कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, इसमें ध्यान रखें। हिंदी प्रदीप, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित एक पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो आजकल आपको पता है ब्राह्मणों का प्रताप होता है, तो प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के लेखक एवं पत्रकार हैं, कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, आपने अभी पढ़ा, और ये सबसे ज़्यादा भारतेंदु युग में वरिष्ठ पत्रकार हैं। 1844 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ था? कवि वचन सुधा। देखिए ध्यान रखिए आप, भारतेंदु जी ने सीधे सीधे आप ध्यान रखिए 3 पत्रिकाएं निकाली थी। कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसको हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। तो बाला बोधनी 1868 ईस्वी में, कवि वचन सुधा 1973 में, और हरिश्चंद्र मैगजीन 1974 ईस्वी में इन्होंने निकालने का काम किया दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। आनंद कादम्बनी चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन के संपादन में इसका जो है ये निकाली गई। हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसको हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से जाना जाता है, स्वयं हरिश्चंद्र जी ने निकाली थी। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र ने निकाला था।
तो प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये तीनों लेखक ही भारतेंदु युग के हैं, जबकि सरस्वती पत्रिका ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है और ये द्विवेदी युग में आते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा। अगले चलिए, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई भारतेंदु युग में हुई, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार हैं, बिल्कुल सही बात है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल ने 1940 ईस्वी में एक इतिहास ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रसिद्ध होने से पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अगले देखिए, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ये बात बिल्कुल असत्य है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे, इसलिए घा वाला का जो है आपका कथन सही हो जाएगा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ दोस्तों, और ये परीक्षा गुरु जो है लाला श्री निवास दास जी ने इसका जो है लेखन कार्य किया था। संयुक्ता स्वयंवर के लेखक कौन हैं? तो लाला श्री निवास दास जी हैं। संयुक्ता स्वयंवर, स्वयंवर कहाँ होता है? निवास पर, ध्यान रखिए। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा है, किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये बात भी ध्यान रखें कि सरयू पार की यात्रा यात्रा वृत्तांत है, पहली बात। दूसरी बात, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा। तीसरी बात, ये हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। तो 3 फैक्ट आपको याद हुए, तीनों ध्यान रखना। अगले देखें, निम्नलिखित में से कौन पत्रिका नहीं है? इंदु। इंदु एक पत्रिका है, जयशंकर प्रसाद ने इसका संपादन किया। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया। आनंद कादम्बनी प्रताप नारायण मिश्र ने इसका संपादन किया। भारत दुर्दशा ये पत्रिका नहीं है, जबकि एक रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था। हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से होता था। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है दोस्तों। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन हैं? तो ये एक छोटी सी नाटिका है जिसमें 6 अंक हैं, ध्यान रखिएगा, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके लेखक हैं। अगले, मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस जो नाटक है इसके रचनाकार भी दोस्तों आप देख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, मोहन राकेश नहीं है, ना धर्मवीर भारती, ना राहुल सांस्कृत्यायन है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं बाल कृष्ण भट्ट। भारत दुर्दशा रचना है जयशंकर प्रसाद की, राम कुमार वर्मा की, श्याम सुंदर दास की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सही ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। परीक्षा गुरु के लेखक अभी अभी आपने पढ़ा लाला श्री निवास दास, प्रकाशन काल 1882 ईस्वी। 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 38, कवि वचन सुधा के संपादक थे हरिश्चंद्र चंद्रिका, इसी का नाम था कवि वचन सुधा का, आपको पहले बताया गया, और इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कभी कभी कवि वचन सुधा दे देता है तो कभी कभी हरिश्चंद्र चंद्रिका दे देता है, ध्यान रखिए दोस्तों। 1873 ईस्वी की पत्रिका है ये। 39 नंबर प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका है आनंद कादम्बनी। 40 नंबर पे प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? अभी बताया ब्राह्मणों का प्रताप होता है, तो ब्राह्मण पत्र है प्रताप नारायण मिश्र का। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और ये बात इन्होंने 1873 ईस्वी में कही थी अपनी एक पुस्तक कालचक्र में। कालचक्र में 1873 ईस्वी में इन्होंने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली।
बालकृष्ण भट्ट संपादक थे हिंदी प्रदीप के। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, कौन सी है? कवि वचन सुधा, अभी आपने पढ़ा। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं, कौन है? श्याम सुंदर दास। देखिए, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 3 लोगों ने किया है, श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और देवी प्रसाद शुक्ल ने। श्याम सुंदर दास ने 1900 से 1902 ईस्वी तक इसका संपादन किया, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक इसका संपादन किया। 1920 के बाद में जो संपादन कार्य किया वो देवी प्रसाद शुक्ल ने किया। तो ध्यान रखिएगा। चंद्रकांता संतति के रचनाकार कौन है? चंद्रकांता संतति, बताइए। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। कौन है? देवकीनंदन खत्री हैं, और ये जो है द्विवेदी युग की रचना है। सरस्वती पत्रिका है, क्या है, कौन सी युग की है? द्विवेदी युग की पत्रिका है, ठीक है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया, श्याम सुंदर दास ने। ये लेखक जो हैं द्विवेदी युग में आते हैं। तो